सूरज सिंह ने जैसे ही देखा कि उसकी हवेली में झाड़ू पोछा करने वाली बतानी अकेले रास्ते से आ रही है, तो उसने जानबूझकर अपना नाड़ा ढीला छोड़ा और तुरंत उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। इससे पहले कि बतानी कुछ समझ पाती या कुछ बोल पाती, सूरज सिंह उसे जबरदस्ती खींचते हुए पास की झाड़ियों में ले गया। सूरज सिंह बतानी के साथ लूडो खेलकर हवेली पहुंच गया। देर रात जब सूरज सिंह अपनी हवेली लौटे तो देखा कि उनकी बीवी दिव्यानी गहरी नींद में सो रही थी। दरअसल कुछ साल पहले सूरज सिंह अपनी हवस बुझाने जीबी रोड गए थे, जहां उनकी मुलाकात कोठे में काम करने वाली दिव्यानी से हुई थी। दिव्यानी की खूबसूरती पर मोहित होकर सूरज सिंह ने उससे शादी कर ली और उसके बेटे अंकुर को भी गोद ले लिया। लेकिन एक रजवाड़े के खानदान में शादी के बाद भी दिव्यानी की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। सूरज सिंह हर दूसरे तीसरे दिन उसे उसके बीते हुए कल की याद दिलाकर अपमानित करते रहते थे। इन्हीं सब बातों से तंग आकर दिव्यानी ने अपने बेटे अंकुर को पढ़ाई के बहाने इंग्लैंड भेजने की तैयारी कर ली थी, ताकि वह इस खोखले रजवाड़े से निकलकर आगे कुछ बन सके। लेकिन अंकुर अपनी मां को अकेला छोड़कर इंग्लैंड नहीं जाना चाहता था। तब दिव्यानी ने उसे यह कहकर मना लिया कि जब वह इंग्लैंड में सेटल हो जाएगा तब वह भी उसके पास आ जाएगी। उधर सूरज सिंह अंकुर को इंग्लैंड भेजने के सख्त खिलाफ थे और इसी बात को लेकर रोज दिव्यानी से उनकी बहस होती रहती थी। दिव्यानी अब इस जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बेटे के भविष्य की चिंता उसे उसी हवेली में बांधे हुए थी। एक दिन जब सूरज सिंह किसी काम से शहर गए हुए थे, तब दिव्यानी ने अपनी काकी को फोन किया। दरअसल दिव्यानी पहले उसी काकी के कोठे पर काम किया करती थी। काकी ने जब उसका हाल पूछा तो दिव्यानी चुप हो गई। उसकी चुप्पी ने ही सब कुछ बता दिया। अगली सुबह जब सूरज सिंह उठे तो उनकी नजर रेखा नाम की नई नौकरानी पर पड़ी। ये नल वाली लड़की कौन है? पुराने नौकर ठीक काम कर रहे थे, फिर क्यों निकाला? पूछताछ हुई तो पता चला कि पुरानी नौकरानी बतानी सूरज सिंह के अत्याचारों से तंग आकर मायके जाने के बहाने काम छोड़ गई थी। अब सूरज सिंह की नजर रेखा पर टिक गई। वह हर वक्त उसे काम करते घूरते रहते थे। उनकी आंखों में फिर से हवस की चिंगारी जलने लगी। रेखा बेहद भोली भाली लड़की थी, सही गलत की उसे ज्यादा समझ नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर सूरज सिंह उसे कभी कभी छू लेते, लेकिन रेखा ध्यान नहीं देती। एक शाम सूरज सिंह ने रेखा को पैर दबाने के बहाने अपने पास बुलाया और मीठी मीठी बातों में फंसाने लगे। मौका पाकर उन्होंने जबरदस्ती उसे शराब के 2 घूंट पिला दिए। कुछ ही देर में रेखा होश खो बैठी। सूरज सिंह जैसे ही आगे बढ़े तभी अचानक अंकुर वहां आ गया और उनका खेल अधूरा रह गया। रेखा अपने कपड़े ठीक करने लगी और अंकुर भी उसे अजीब नजर से देखने लगा, लेकिन रेखा तुरंत वहां से चली गई। कुछ दिन बाद एक शाम सूरज सिंह शराब पी रहे थे। तभी दिव्यानी ने बताया कि कुछ लोग हवेली खरीदने आए थे। ये सुनते ही सूरज सिंह भड़क गए और बोले कि यह हवेली उनके खानदान की आखिरी निशानी है, इसे बेचकर होटल नहीं बनाएंगे। उधर सूरज सिंह एक सरकारी टेंडर पाने के लिए रोज कलेक्टर से मिलने जाते थे, लेकिन कलेक्टर उन्हें नजरअंदाज करता था, क्योंकि कभी उसकी मां इसी हवेली में गोबर उठाने का काम करती थी। एक दिन फिर अपमानित होकर सूरज सिंह शराब के नशे में धुत हवेली लौटे। दिव्यानी जाग रही थी। कुछ देर बाद उसे रेखा की हंसी सुनाई दी, फिर दर्द भरी चीखें गूंजने लगीं। ये सुनकर दिव्यानी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। दरअसल कुछ हफ्ते पहले काकी ने दिव्यानी को बताया था कि कोठे की एक जवान लड़की को HIV हो गया है और वह लड़की रेखा ही थी। यह जानते ही दिव्यानी ने जानबूझकर रेखा को हवेली में काम पर रखा था, ताकि सूरज सिंह उसके जाल में फंस जाए। दिव्यानी जानती थी कि सूरज सिंह एक दिन रेखा के करीब जरूर जाएगा और उसकी बीमारी से उसकी मौत हो जाएगी। फिर वह हवेली बेचकर अपने बेटे के साथ इंग्लैंड चली जाएगी। लेकिन तभी बाहर बरामदे में गिरने की आवाज आई। सूरज सिंह नशे में गिर पड़े थे। दिव्यानी की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि अंदर कमरे से अब भी रेखा की चीखें आ रही थीं। उसी पल दिव्यानी को समझ आ गया कि रेखा के साथ कमरे में कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा अंकुर है। इस तरह दिव्यानी अपने ही बिछाए जाल में फंस गई और जिस बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए उसने यह सब किया था, उसी को हमेशा के लिए खो बैठी। अब आप बताइए, दिव्यानी के साथ जो हुआ क्या वह सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं।